हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उम्मीद कायम है मेरी, क्योंकि उम्मीद से ही तो दुनिया कायम है। खैर, हम लिक्विड एट रेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें हमने पीछे लास्ट जो सीखा था दैट वाज अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो हमने इंट्रोड्यूस कर लिया था, सरफेस एनर्जी सीख ली थी, सरफेस टेंशन क्या काम करने की कोशिश करती है, किस तरह से एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, वो हमने सीख लिया था। ठीक है, आज का काम हम इसी से शुरू करते हैं। उसी के आगे का अगला पार्ट है जो हमें सीखना है उसके बाद, वो है दैट इज एक्सेस ऑफ प्रेशर। एक्सेस ऑफ प्रेशर। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कि देखो, सरफेस टेंशन क्या कर रही है। सरफेस टेंशन का क्या कोशिश रहती है? कोशिश रहती है कि एरिया को कंप्रेस कर दे, है ना। सरफेस एरिया को कंप्रेस कर दे, कॉन्ट्रैक्ट करके मिनिमम कर दे। यही सीखा था हमने, दैट सरफेस टेंशन लीड्स टू contract the surface or least surface area, obtain the least surface area in order to attain the stable equilibrium। ठीक है, ये किया था हमने। लेकिन जो वाटर है, जो लिक्विड सरफेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट होते 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 जीरो नहीं हो रहा। जीरो नहीं हो रहा मींस अंदर से भी कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा है जो कि बाहर वाले को बैलेंस कर सके या अपोज कर सके। ठीक है, तो वो प्रेशर जो है उसे हम एक्सेस ऑफ प्रेशर बोल देते हैं। दैट प्रेशर इनसाइड इज मोर देन प्रेशर आउटसाइड। इसे सिंपल लैंग्वेज में दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, आपको और जल्दी समझ में आएगा। इफ वी टॉक अबाउट अ ड्रॉप और अ बबल, आप ड्रॉप ले लो या बबल ले लो। बबल ले लो, कोई और भी अच्छा रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, तो बबल मैं कहूंगा कि छोटा सा कोई बुलबुला, बबल जो है, छोटा सा एक ड्रॉप या बुलबुला बबल जो है वो यहाँ पे है। लेकिन आप देखते हो सोप बबल होते हैं ना, बच्चों के खेलने वाले, आप लोग खेलते होगे वो, उसे उसमें सर्फ से भरते हो और फिर फूंक मारते हैं बच्चे और वो बबल हवा में उड़ता हुआ जाता है, राइट। तो वैसा ही बबल है एक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखोगे आप, तो इसका साइज जो है पहले छोटा था और धीरे धीरे बड़ा हो गया। ठीक है, बबल फूलता हुआ आपने बड़ा होते हुए देखा, आपने देखा भी हुआ है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बबल जो है इसका साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है मतलब अंदर वाला जो प्रेशर है वो उसे बाहर को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक प्रेशर अंदर था, किसी भी आप लिक्विड में लोगे ऐसे, तो एक प्रेशर होगा जो बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, इसे सारे के सारे सरफेस एरिया पे काम कर रहा है। और ऐसा एक प्रेशर भी होगा जो इसे अंदर लेके आने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर्स के नाम दो तो इनसाइड वाले को मैं प्रेशर इनसाइड नाम दे देता हूं, आउटसाइड वाला जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे मैं आउटसाइड नाम दे देता हूं। इनसाइड में भी एक ऐसा प्रेशर भी है जो कि इसे अंदर लेके आने की कोशिश करता है। वो कौन सा है? वो फोर्स है सरफेस टेंशन वाला। ठीक है, सरफेस टेंशन वाला फोर्स। तो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन लिख देता हूं मैं। लेकिन हमें फिर भी पता लग रहा है कि जो इनसाइड वाला प्रेशर बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, दैट मींस पी ठीक, दैट इज ग्रेटर देन पीओ। आउटसाइड वाले से ज्यादा है वो। क्यों ज्यादा है? तभी तो वो काम कर पा रहा है। और इसमें तो प्लस इसकी सपोर्ट में तो एक सरफेस टेंशन वाला प्रेशर भी खड़ा है। फिर भी अगर वो अपने आप को कोलैप्स होने से बचा पा रहा है, मतलब जीरो होने से बचा पा रहा है, या फिर ये कहो कि अगर वो एक्सपेंड कर पा रहा है अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट द आउटसाइड प्रेशर, तो इसका मतलब प्रेशर जो है इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द बबल। ठीक हो गया? आराम से समझ लो बात को,
बात यह है कि अगर आप सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सरफेस टेंशन एरिया मिनिमम करने की कोशिश कर रहा है पर कर नहीं पा रहा। मिनिमम करते 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 कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा, कोलैप्स नहीं कर रहा वो। अगर आप वैसे ही इनसाइड आउटसाइड के हिसाब से देखोगे तो अगर बबल का साइज बढ़ता है या ड्रॉप का साइज बढ़ता है, इट मींस कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तभी वो बाहर को आ रहा है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होता तो वो अंदर को जाता। ठीक है, सिंपल गेम है, सिंपल टग ऑफ वार की तरह है। जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा उस तरफ बॉडी चली जाएगी। तो अगर बाहर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो बाहर से अंदर की तरफ हो जाएगी। अगर अंदर वाले में दम ताकत ज्यादा है तो वो बाहर को चला जाएगा। ठीक, तो बढ़ने वाला बढ़ता है, रोकने वाले रोकने की कोशिश करते रहते हैं। जिसमें ज्यादा दम होगा, जिसमें ज्यादा ताकत होगी, वो जीत जाएगा गेम। ये नॉर्मल गेम है, यही चलती है ना। अब इसमें पॉइंट दूसरा जो है ये आता है कि हमें एक बात तो पता लग गई कि देयर इज सम मोर प्रेशर इनसाइड दैट इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ठीक हो गया, यहां तक तो समझ में आ गई बात। डिफरेंस को हम बोल देंगे कि ये जो है ये एक्सेस ऑफ प्रेशर है, लेट इट बी पी, लेट इट बी पी, पी ओनली। ओके, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर तो हमें समझ में आ गया क्या है। अब निकाले कैसे, इसमें जो बात देखने वाली है वो ये, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ प्रेशर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया में, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, है ना। इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, ऐसे लिख लेते हैं। इट इंक्रीजेज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। तो क्या होगा, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है मींस इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। देखो समझ में आती है कि नहीं बात, यहां तक ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है और सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया डिक्रीज करने की कोशिश करती है, मींस ये अगेंस्ट किसके काम कर रहा है, इसे कुछ काम करना पड़ रहा है और वो काम जो है वो अगेंस्ट सरफेस टेंशन है। या फिर ये कहो कि ये जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया है, दैट इज बेसिकली वर्क डन इन दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना हमने। सो जितना काम उसे करना पड़ा ये एरिया इंक्रीज करने में, वो कहां लग जाएगा, दैट विल बी यूटिलाइज इन द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी अगेंस्ट द सरफेस एनर्जी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक हो गया, बस अगर ये बातें समझ में आ गई तो एक पॉइंट और रह गया, बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आराम से तसल्ली से यहां तक की बात समझ लो। ओके, तो आर्टिकल करना शुरू करते हैं हम और फिर देखते हैं कि क्या चीज किस तरह से हमें लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या लें, सबसे पहले हम लेते हैं एक लिक्विड ड्रॉप। लेट्स कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एक्सेस ऑफ प्रेशर निकालना है। तो पहले लिक्विड ड्रॉप ले लेते हैं, ले लिया, इस पे प्रेशर लगा दो, इनसाइड वाला लगा दिया। और अगर वो वाटर ड्रॉप जो है, लिक्विड ड्रॉप जो है वो सरवाइव कर पा रही है अगेंस्ट डिफरेंट फोर्सेस और वो ड्रॉप बन रही है, तो हम लेते हैं कि इट इंक्रीजेज सर्टेन सरफेस एरिया। ठीक है, अच्छा सा नहीं बना स्फीयर, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, पहले से तो बेटर है लेकिन चल बना लेना। ठीक है, इसने कुछ थोड़ा सा सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ड्रॉप बन गई ना, थोड़ी सी बड़ी हो गई ऐसे कह लो। कितना इंक्रीज हुआ, लेट अस से पहले इसकी रेडियस थी r
और अब इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया डेल्टा आर, ठीक है, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, ड्रॉप बन गया। और वो ड्रॉप जो है बाहर क्या है, उसके बाहर क्या है, बाहर बाहर एयर है और अंदर क्या है, अंदर लिक्विड है, राइट, यही होते हैं लिक्विड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब पूरी की पूरी ड्रॉप है, पूरा का पूरा पानी है और उसके चारों तरफ लिक्विड नहीं है, चारों तरफ क्या है, एयर है। लिक्विड ड्रॉप हमने ले ली, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें जो इसने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, जो सरफेस एरिया बाहर की तरफ किया, वो कैसे हुआ, उससे क्या होगा, उससे होगा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ये चीज होगी। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। कितना होगा, इसे हम देखते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, कितना होगा, वर्क डन इन इंक्रीजिंग दिस एरिया, ठीक है, बात समझ में आती है। एक एक फॉर्मूला देखते रहना साथ साथ, मैं पैरेलल में लिखूंगा, आप उसे दो अलग अलग स्टेप्स में भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस इंक्रीज इन सरफेस एरिया हम अगर निकालें सरफेस एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे, हमने पीछे एक फॉर्मूला किया था, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। लेट मी राइट इट हियर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। एनर्जी इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू एरिया, राइट, ये वाला किया था। आपका डाउट आ गया था, डाउट में मैंने बताया भी था फिर से कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज बेसिकली सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी ऐसे निकालोगे, ठीक हो गया। इसे भी देख लेते हैं, पहले इसे ही देख लेते हैं। अब तो सरफेस टेंशन कितना है, लेट इट बी एस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा, नया वाला एरिया, दैट इज 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर होल स्क्वायर, ये नया वाला एरिया है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस, नई वाली रेडियस कितनी है, नई वाली रेडियस है आर प्लस डी आर, है ना, आर प्लस डी आर, आर पहले थी और डी आर प्लस कर दी, सो इट इज आर प्लस डी आर, डेल्टा आर। और माइनस क्या करेंगे, जो पहले वाला एरिया था, पहले वाला एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। तो ये हो गया, इसे सॉल्व भी कर लेते हैं, एस बाहर है, 4 पाई भी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, अंदर कितना बचा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 4 पाई में कॉमन निकाल ही चुके हैं हम, आर स्क्वायर बच गया, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर इज वेरी स्मॉल, सो दिस विल बी नेग्लिजिबल, है ना, तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सो वी आर लेफ्ट आउट विद दिस पार्ट ओनली, 2r डेल्टा आर, और बाहर 4 पाई है, 2 इंटू 4 8 हो गया, पाई है लगा दिया, आर डेल्टा आर लगा दिया, एस रह गया, एस भी लगा दो, एस भी यहां पे लगा देते हैं, एस यहां पे लगा देते हैं, ठीक है, सिंपल था, है ना। तो यहां से बेसिकली हमने क्या किया, यहां से हमने ये सीखा कि ये जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी है, विच कैन बी रिटन एज इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन, वो इसके इक्वल आ गई, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक हो गया। दूसरी साइड देखें, दूसरी साइड कितनी होगी,
वो देख लेते हैं। देखो, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया, वर्क डन कैसे लेते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स कैसे लेते हो, प्रेशर इनटू एरिया, और इनटू डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, ठीक हो गया। प्रेशर कौन सा लोगे, ये वाला फॉर्मूला जो है वो इसके इक्वल है, इसमें ये वाले को हमने ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। प्रेशर कौन सा लेंगे, यहां पे लेंगे एक्सेस ऑफ प्रेशर, प्रेशर कौन सा लेंगे, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, ये एक्सेस प्रेशर कर रहा है, तो यहां पे हम P ले लेंगे। एरिया कितना लोगे, क्योंकि पूरे एरिया पे लग रहा है ना, पूरा एरिया पे लग रहा है, एरिया हम ले लेंगे 4πr²। याद रखो ना, पहले वाले एरिया पे लेना है, पहले वाले एरिया दैट इज 4πr² पे एक्सेस ऑफ प्रेशर लगा, इनसाइड वाला प्रेशर ज्यादा था, आउटसाइड वाला कम था, वो एक्सेस ऑफ प्रेशर लग के उसने उसे एक्सपेंड कर दिया, ऐसे उसे एक्सपेंड कर दिया, है ना, वो एक्सपेंड कर दिया उसे। सिंपल है, फोर्स लगा रहा है, सारे एरिया पे लगा रहा है, बाहर को भेज रहा है, बाहर को भेज दिया, कितने एरिया को भेजा, 4πr² को, और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी उसने, डिस्प्लेसमेंट करी डेल्टा आर, डेल्टा आर, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 4π r² डेल्टा आर। अब आप दोनों साइड को इक्वेट कर लो, ये दोनों साइड्स जो हैं इन्हें इक्वेट कर लो, दोनों बराबर है ना। देखो जो कटता है काट दो, क्या कटता है, यहाँ पे आर, यहाँ पे डेल्टा आर से डेल्टा आर काट दो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना बढ़ रहा है, एक पाई से एक पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, और एक 4 से एक 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना बच गया, जब हम इसे देखेंगे तो यहाँ पे बचा P और एक R बचा, और यहाँ पे सामने क्या बचा, एक 2 और एक S, 2S। ये R को आप अपॉन में ले जाओ तो हमें पता लगा कि एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना आया, एक्सेस ऑफ प्रेशर आ गया, मैं सही साइड पे लिख दूं, एक्सेस ऑफ प्रेशर आ गया हमारे पास P इज इक्वल टू 2S अपॉन R। दैट इज अवर रिजल्ट, that is our result, P is equal to 2S upon R, that's it। excess of pressure inside a liquid drop कितना होता है, 2S upon R। yes, चलो देख लो आराम से, इसे डाइजेस्ट कर लो, कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तब समझो एक बार, फिर भी दोबारा से लेट मी रिकैप्चुलेट द होल थिंग। हमने देखा कि बाहर को अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है, कोई लिक्विड ड्रॉप बन रहा है या बबल बन रहा है, वो बाहर को एक्सपेंड कर रहा है, जा रहा है, सरफेस टेंशन उसे अंदर को करने की कोशिश कर रही थी, उसका एरिया कम से कम करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। अंदर वाले सरफेस को कनकेव बोलते हैं, अंदर वाले को कनकेव, तो कनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा है, बाहर साइड कन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम है, ठीक है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो वो कितना ज्यादा है, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि वो कितना काम कर रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है, प्रेशर बाहर एरिया इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन एक्चुअल में इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के इक्वल है। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला लिया सरफेस टेंशन और सरफेस एरिया से, उसे सॉल्व कर लिया। वर्क डन का फॉर्मूला लिया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर से लिया। तो एक टर्म को, वर्क डन को एक्सेस ऑफ प्रेशर की टर्म्स में ले गए हम, और एक सरफेस एनर्जी को हम सरफेस टेंशन की टर्म्स में ले गए, दोनों को इक्वेट कर लिया। हमें पता लग गया कि एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो इतना है, सरफेस टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो ज्यादा सरफेस टेंशन जिस मटेरियल की होगी, जैसे कि मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, तो उसमें एक्सेस ऑफ प्रेशर भी ज्यादा होगा, और कम सरफेस टेंशन जिसकी होगी, जैसे कि वाटर, इम्प्योर वाटर, जैसे कि वाटर, तो उसमें एक्सेस ऑफ प्रेशर भी कम होगा। जितना एक्सेस ऑफ प्रेशर ज्यादा होगा, जितना प्रेशर एक्सेस में होगा, उतनी ही बड़ी ड्रॉप बन सकती है एक तरह से, ठीक है। और रेडियस जितनी कम उतना प्रेशर ज्यादा, और जितनी रेडियस ज्यादा उतना प्रेशर
कम, यानी कि छोटी ड्रॉप का ज्यादा प्रेशर है और बड़ी ड्रॉप में कम प्रेशर है। ठीक, इस तरह से ये काम कर रहे हैं, दोनों चीजें इस तरह से काम कर रही हैं। आप पूरा देख लो, आराम से देख लो, कोई दिक्कत वाली बात लगती है तो बताओ, नहीं तो हम इसी आर्टिकल को दो अलग अलग फॉर्म्स में और सीखेंगे। दो अलग अलग फॉर्म में क्या है, आर्टिकल यही है, सारा यही है। लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप में क्या हो रहा है, अंदर सारा लिक्विड और बाहर सारा एयर, बाहर एयर है ना, अंदर लिक्विड, तो ये हो गई ड्रॉप। अगर आप एयर बबल ले लो, एयर बबल, ठीक है, एयर बबल, एयर ड्रॉप ले लो, एयर बबल ले लो, उसमें क्या होगा, इनसाइड ए लिक्विड, इनसाइड ए लिक्विड, इसमें क्या होगा, सेम केस, पानी के अंदर बुलबुले बनते हैं ना, पानी के अंदर बुलबुले बनते हैं, ये बुलबुला बन गया, कैसे बनाओगे, वो तो बहुत तरीके आते हैं आपको, है ना। पानी लो, और आपने देखा होगा वैसे जो टायर पंचर लगाते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कुछ, वो टायर को निकालते हैं और जो है उसे पानी में डाल देते हैं, अंदर हवा भरते हैं, उसमें हवा भर के पानी में डाल देते हैं, वो भी ऐसी सी ही कोई चीज है। क्यों, क्योंकि जहां पे एयर की क्रॉस, जहां पे वाटर की क्रॉसिंग होगी, जहां पे एयर की क्रॉसिंग होगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे बुलबुला निकलेगा, बुलबुल बुलबुल करके बुलबुले निकलते हैं। वो क्या हो रहा है, वो ये है कि बेसिकली सारा एयर है, अंदर सारे में एयर है और बाहर लिक्विड है ना। यहाँ पे क्या था, अंदर सारे में लिक्विड है, बाहर एयर है। बेसिकली मेन चीज क्या है सीखने वाली, इन दोनों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में सरफेसेस इन कांटेक्ट कितने हैं, देखो इन दोनों ही केसेस में सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट कितने हैं, एक, एक है ना, एक है। यहां पे भी अंदर सारी एयर, बाहर लिक्विड, एक एयर का सरफेस में कांटेक्ट में है, एक एयर का सरफेस कांटेक्ट में है लिक्विड के साथ, और यहां पे भी अंदर सारा लिक्विड, बाहर एयर, तो एक सरफेस कांटेक्ट में है एयर के साथ। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम केस हैं, आपको चाहे एयर बबल आ जाए चाहे लिक्विड ड्रॉप आ जाए, सेम आर्टिकल सेम प्रूफ, बस अंदर लिक्विड बाहर एयर करना है या अंदर एयर बाहर लिक्विड करना है, वो आपकी वो उस पर डिपेंड करेगा, बस उससे सारा आर्टिकल सेम बदल जाएगा, आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया यहां तक, यहां तक कोई इशू नहीं है किसी तरह का। जो इशू आता है वो आता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा, वो है एक नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, मैं उसमें इसी में चेंज करके बताऊंगा आपको, और वो आर्टिकल है सोप बबल का। सोप, सोप बबल जब हवा में बनता है, सोप बबल, तो वो भी बबल बन रहा है, मतलब एक्सेस ऑफ प्रेशर है, इनसाइड वाला ज्यादा है आउटसाइड से, लेकिन उसमें आप देखोगे सोप के सरफेस में ये जो है उसके बाहर भी एयर होती है और अंदर भी एयर होती है। जिस खिलौने से आप खेलते हो, सोप का वो बुलबुले वाला वो लेके आते हो ना, उसे वो बना के फूंक मार के उड़ाते हैं उसे, वो सोप बबल है। ठीक है, बीच में सारी साबुन थोड़ी भरी हुई है, बीच में सोप नहीं होता सारे में, बीच में भी हवा है, एक हल्का सा जो साबुन की, जो सोप की लेयर है वो ऊपर को आ गई, ठीक है, सोप की लेयर ऊपर को आ गई और उसके अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। ठीक, तो एक्चुअल में उसके एक तरह से दो सरफेस हो गए, आप ऐसा समझ लो कि उसके जो है वो दो सरफेस हो गए इन कॉन्टैक्ट, टू फ्री सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, टू फ्री सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, राइट, अंदर से भी बाहर से भी, इनसाइड सरफेस आउटसाइड सरफेस दोनों कॉन्टैक्ट में है। एक तरफ सोप है, वो किसके साथ कॉन्टैक्ट में, एयर के साथ। ठीक हो गया, तो क्योंकि दो सरफेसेस यहां पे कॉन्टैक्ट में है, तो उस वजह से यहां पे 2 टाइम्स ऑफ दिस सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन आ जाता है। ठीक है, इस फ्री सरफेस की वजह से यहां पे 2s आ जाएगा, यहां 2s होगा तो यहां पे भी 2 होगा मल्टीप्लाई,
यहाँ पे भी 2 होगा मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 होगा मल्टीप्लाई। तो सोप बबल के केस में ये तो लिक्विड ड्रॉप थी या एयर था, एयर बबल था, और सोप बबल के केस में क्या होता है एक्सेस ऑफ प्रेशर, दैट इज नॉट 2s अपॉन आर बट दैट विल बी 4s अपॉन आर। ठीक है, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर के दो फॉर्मूले हो गए, एक हो गया ये वाला 2s अपॉन आर वाला, एक हो गया 4s अपॉन आर वाला। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये दोनों का आर्टिकल्स का प्रूफ आपको आता होना चाहिए। अगर ये समझाने के लिए मैंने इसे पैरेलल में इक्वल लिख के ऐसे लिखा है, अदरवाइज आप पेपर में लिखो तो कैसे लिखोगे, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी वाला लिख दो, फिर पहले वर्क डन वाला लिख दो, ये सारा लिखने के बाद उसके बाद लिखो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी में यूटिलाइज हो रही है, ये सारा लिख दो, फिर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आंसर निकाल दो। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो आराम से हमारा काम हो गया, तीनों वाले केस हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो पढ़ के आना, पूछ लेना मेरे से, अगली क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप ऑन वर्किंग। ठीक, अगली क्लास में मिलते हैं। सिंपल वाला आर्टिकल है, एक्सेस ऑफ प्रेशर वाला आर्टिकल हमने अच्छे से सीख लिया, इसे अच्छे से करके आना। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।